बुद्ध कहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल है, यह हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। कभी अतीत की गलतियों में, कभी भविष्य की चिंता में और कभी बाहरी दुनिया की नकारात्मकता में। लेकिन जब मन अशांत होता है तो जीवन में सुख शांति नहीं रह जाती। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और भय हमें भीतर से जला देते हैं और हमारा जीवन संघर्ष बन जाता है। लेकिन यदि मन को शांत करना सीख लिया जाए तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। बुद्ध ने मन को शांत करने के लिए कई गहरे और प्रभावी उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे वर्तमान में लाना जरूरी है। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। लेकिन सच्ची शांति केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। जब तुम पूरी तरह से अभी में रहते हो, न तो अतीत की चिंता सताती है और न भविष्य का डर। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो केवल उसी में लीन रहो, मन को भटकने मत दो। ध्यान, मेडिटेशन मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया था। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी श्वास को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। ध्यान से नकारात्मक विचार कम होते हैं, तनाव दूर होता है और शांति का अनुभव होता है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओगे तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत और नियंत्रित होने लगेगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमारा मन वही सोचता है जो हम उसे सिखाते हैं। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर दुखी होते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे और हर चीज में बुराई ही देखेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालेंगे तो मन हल्का और शांत रहेगा। सकारात्मक सोच ही मन की असली शांति का द्वार खोलती है। क्रोध और ईर्ष्या भी मन को अशांत करने वाले सबसे बड़े कारण हैं। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध किसी और को जलाने की इच्छा से खुद को आग में जलाने जैसा है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम खुद को दुखी कर रहे होते हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए हमें क्षमा, करुणा और प्रेम को अपनाना होगा। जो बीत गया उसे माफ कर दो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं उन्हें क्षमा कर दो। जब मन के अंदर द्वेष और क्रोध नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से शांति बनी रहेगी। बुद्ध ने सादगी को भी मन की शांति के लिए जरूरी बताया। जब जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। हर समय कुछ न कुछ पाने की इच्छा हमें बेचैन रखती है। लेकिन जब हम कम में संतोष करना सीखते हैं तो मन भी स्थिर और प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है उसे बाहरी चीजों से खुशी पाने की जरूरत नहीं पड़ती। मन की शांति के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। बुद्ध अक्सर जंगलों और पर्वतों में ध्यान करते थे क्योंकि वहां का वातावरण शुद्ध और शांत होता है। अगर तुम्हारा मन बहुत अधिक अशांत हो तो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताओ। एकांत में जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो, नदियों की धारा देखो, पक्षियों की चहचहाहट सुनो। इससे मन तुरंत हल्का और शांत हो जाता है। संगति का प्रभाव भी मन की शांति पर बहुत पड़ता है। बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी अशांत और नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो शांत, समझदार और सच्चे ज्ञान को धारण करने वाले हैं तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति का चयन करो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें भीतर से शांति और सकारात्मकता प्रदान करें। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हमें सबसे गहरी शांति मिलती है। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो मन बेचैन रहता है। लेकिन जब तुम दूसरों की मदद करते हो
उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम और संतोष की भावना जन्म लेती है। यह भावना मन को गहरे स्तर पर शांत कर देती है। मन की शांति केवल बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। यदि तुम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओगे, ध्यान करोगे, वर्तमान में जीना सीखोगे, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग दोगे, सादगी और संतोष को अपनाओगे और दूसरों की सेवा करोगे, तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है।